आपने जिनका नाम लिया पीएल पूनिया, वो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं उनको खुला पत्र लिखा है और ये लॉटरी सिस्टम को भंग करने की, जल्द से जल्द भंग करने की मांग भी की है। डॉक्टर विकास सिंह हमारे पास जुड़े हुए हैं। विकास सिंह जी, जो एंट्रेंस एग्जाम का पूरा झमेला है ये, तो उसके खिलाफ छात्रों ने भी आंदोलन किया, बीएचयू के छात्र। चूंकि ये 6, 9 और 11 के छात्रों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है। लॉटरी सिस्टम ऐसा होता है कि अगर 1 लाख लोगों ने 1 लाख बच्चों ने वहां पे एप्लीकेंट भरे हैं, अब उसमें से आप किस प्रकार से चिट निकालेंगे, आप किस प्रकार से भविष्य तय करेंगे। हो सकता है उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी छूट जाते हों जो काबिल हैं, लेकिन वो शिक्षा लेना चाहते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल में, लेकिन वो नहीं ले पाते हैं क्योंकि ठीक है उनका भाग्य उस समय अच्छा नहीं रहा कि उनकी चिट में उनका नाम नहीं आया। तो जिस प्रकार से आप चूंकि महामंत्री रहे हैं छात्र संघ के, छात्र परिषद के, तो छात्र परिषद इस पे किस प्रकार से जोर देने वाला है आप बीएचयू में, और किस प्रकार की आपकी कार्रवाई रहेगी अगर ये आपकी जो मांगे हैं वो नहीं मांगी जाती है तो? धन्यवाद प्रशांत जी। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बताइए। हाँ, एक तो जो मसला है लॉटरी का, देखिए लॉटरी का मतलब होता है जुआ, और छात्र देश के भविष्य हैं और देश का भविष्य जुए से तय हो रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है और हास्यास्पद है। वो भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का सेंट्रल हिंदू स्कूल, जिसका वर्तमान तो बहुत खूबसूरत है ही, उसकी एक इतिहासत है, उसकी विरासत बहुत बड़ी विरासत है। और बीएचयू से पहले सेंट्रल हिंदू स्कूल बना है। उस जैसा कि बताया कि वो एनी बेसेंट जी ने 1898 में उसकी स्थापना की, और सेंट्रल हिंदू स्कूल को दिखाकर ही मान्यता मिली है अंग्रेजी शासनकाल में, बीएचयू बना है। और बीएचयू कक्षाएं वही संचालित शुरू होना हुई है। तो सीएचएस कोई सामान्य जो है स्कूल नहीं है, सीएचएस एक विशेष स्कूल है। क्योंकि ये जो है, जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो भाई सनबीम है, उनके लिए डीपीएस है, उनके लिए तमाम प्राइवेट स्कूल है जहां वह लाखों लाखों की फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन सीएचएस जो है, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो समाज का गरीब वंचित तबका है, उसके लिए आशा की एक किरण है। जो भी गरीब है, जिसको लगता है कि नहीं मेरा बेटा, मेरा बच्चा पढ़ने में बढ़िया है, मेरी बेटी पढ़ने में अच्छी है, तो एंट्रेंस क्वालिफाई करेगी और कम पैसे में अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त करेगी। और सीएचएस के अलुमनाई की लिस्ट में देख रहा था, उसमें जेएस अरुणडेल, केएल कृष्णू, प्रख्यात शिक्षाविद ये जे कृष्णमूर्ति, राम रोहिया वहां से पढ़े हुए हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी जी वहां से पढ़े हुए हैं। बनारस के पूर्व सांसद, पहले सांसद रघुनाथ सिंह वहां 11वीं के छात्र थे। अंग्रेजों का विरोध करते हुए जेल गए थे, आगरा जेल में उनको रखा गया था। श्री प्रकाश सिंह पाकिस्तान में भारत के पहले उच्चायुक्त थे, वो वहां के छात्र रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम, मैं नाम बोल रहा हूँ, वो वहां के विद्यार्थी रहे हैं। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी सीएचएस से पढ़ के बीएचयू आए और फांसी पर चढ़े। अभी भाजपा के आइडियलॉग हैं केएन गोविंदाचार्य, वो वहां के अलुमनाई रहे हैं। और सीएचएस का एक लेबल रहा है, उसकी एंट्रेंस प्रणाली के नाते ही वहां बच्चे जो 12वीं में होते हैं वो अपीयरिंग में एम्स और आईआईटी से, ये वहां की प्योरिटी रही है। और एक बात मैं आप लोगों को संशोधित कर दूं कि ललितेश प्रतापति त्रिपाठी जी ने कल चिट्ठी लिखी है, उसके पहले जैसे आपने नाम गिनाया, पीएल पुनिया साहब ने चिट्ठी लिखी है कुलपति को, बनारस के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी ने चिट्ठी लिखी है, बीएचयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव जी ने चिट्ठी लिखी है, चंचल बीएचयू आप लोग जानते होंगे, बीएचयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, एक बड़े नाम है, उन्होंने एक सार्वजनिक अपील की है कुलपति से कि इस प्रणाली को हटाइए और एंट्रेंस एग्जाम करवाइए। हरकेत सिंह एक बड़े शिक्षाविद हैं, पूर्व कुलपति हैं जयप्रकाश छपरा यूनिवर्सिटी के, और बीएचयू का जो स्कूल बोर्ड है उसके वो सन 2000 से 2002 के बीच वो वाइस चेयरमैन रहे हैं। और उन्होंने पत्र में ये लिखा है कि वो जब वाइस चेयरमैन थे स्कूल बोर्ड के, तो जो एंट्रेंस प्रणाली थी उसको लागू कराने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विकास सिंह, आप एक बात बताइए, बीएचयू जो अभी स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, उसमें दाखिला किस प्रकार से हुआ है? कोरोना काल के एंट्रेंस से हुआ है। एंट्रेंस से हुआ है। एंट्रेंस हुआ है। मैं हूं या मेरे जैसे कई अन्य छात्र भी थे, तो बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए लोग बरसों से तैयारी करते हैं। चूंकि मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, जी मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, वहां भी छात्र। प्रशांत भाई, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रोकते हुए एक बात और जोड़ दूं। अब जो है मामला केवल
लॉटरी हटाने का ही नहीं, एंट्रेंस कराने का ही नहीं है। 2014 सरकार बदली है, 2015 में वहां कुलपति कोटा लागू किया गया, आपको पता है कि नहीं? जी। हर कक्षा में 2 एडमिशन कुलपति कोटे से हो रहा है। ये कौन सी बात हुई भाई? मेरिट की अवहेलना करके आप कुलपति कोटे से एडमिशन करवा रहे हैं, जिसमें 2 एडमिशन क्लास 6 में होता है, 4 एडमिशन क्लास 9 में जो है कुलपति कोटे से, 8 एडमिशन 11वीं में होता है, 2 मैथ में, 2 बायो में, 2 कॉमर्स में, 2 आर्ट में। इस तरह से कुलपति कोटा वहां लागू किया गया। पिछले साल वहां पेड कोटा सीट लागू कर दिया गया। तो सीएस को तहस नहस किया जा रहा है। और होना तो ये चाहिए, जो सरकार जो है जियो जैसी कंपनी को, जियो जैसी करा कि जियो यूनिवर्सिटी बना रहा है रिलायंस, उसको जो है वो 1000 करोड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के नाम पे दे रही है। और मैंने तमाम ऐसे नाम गिनाए जो वहां के एलुमनाई रहे, स्वतंत्रता आंदोलन के नेता रहे हैं, वो सीएचएस के एलुमनाई रहे हैं। वो स्वतंत्रता आंदोलन की जो है संस्था है, कार्य से तो उसको राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना चाहिए और स्कूल ऑफ एमिनेंस का दर्जा दीजिए, ठीक है, ताकि जो और उसको अनुदान दीजिए। नहीं, जो डिमांड है, ये डिमांड जो है हम लोगों ने रखी है कुलपति से और भी प्रशासन से कि स्कूल ऑफ एमिनेंस का दर्जा दीजिए और बाकायदे उसका जो फंड है वो बढ़ाइए, ताकि वहां लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और खेल की सुविधाएं बढ़ाई जा सके। और उसका एक दूसरा कैंपस जो है साउथ कैंपस में खोलिए, जो राजीव गांधी दक्षिणी कैंपस है बरकछा, वहां पर उसका दूसरा सेंटर खोलिए। ये सब डिमांड जो है रखी गई है कुलपति के समक्ष। और लगातार आपने देखा होगा कि हम लोगों ने ज्ञापन दिया, धरना दिया, एक साइकिल यात्रा जो है, मार्च भी हम लोगों ने मालवीय भवन से लेकर जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल कामाख्या तक निकाला। तो ये सारी चीजें चल रही है और पता नहीं। मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगा, और भी गेस्ट हमारे साथ पैनल से जुड़े हुए हैं, फिर से मैं आपके पास आता हूँ। धनंजय कुमार मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात हो रही है, आप खुद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं।